इसको ना यूं ही खोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको ना यूं ही खोना। जन्मों से घेरे मन को विषयों से हटाना है। जन्मों से घेरे मन को विषयों से हटाना है। और विरती को हरदम गुरु चरणों में रखना है। और विरती को हरदम गुरु चरणों में रखना है। अब आने पड़े मुश्किल, हरि ओम जपा करना। जब आने पड़े मुश्किल, हरि ओम जपा करना। है मनुष्य जन्म इसको ना यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी से धोना। है मनुष्य जन्म खोना, इसको ना यूं ही खोना। क्षमा की तरह जीवन हर एक बना डाले। क्षमा की तरह जीवन हर एक बना डाले। जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाती है। जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाता है। वैसा भी जीवन हो, वचनों पे अमल करना। कैसा भी जीवन हो, वचनों पे अमल करना। है मनुष्य जन्म होना, इसको ना यूं ही खोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको ना यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, ये दाग इसी में होना। है मनुष्य जन्म होना, इसको ना यूं ही खोना। है मनुष्य जन्म होना, इसको। कैसे गुरु धीरे धीरे हमारे अंदर में भी सच्ची ईमानदारी पैदा कराता है। पहले तो ईमान रखना सिखाता है, परमात्मा जानना सीखो, परमात्मा देखना सीखो। फिर ये सही समझ देता है कि कैसे अपने जीवन को शुद्ध करो। तो ईमानदारी यही तो थी कि सब कुछ किसका है, परमात्मा का। उसका जाना तुमने, बेईमान क्यों बने, अपना क्यों माना।
मेरा मेरा करके क्यों बोला, अपनी सगी नहीं दे। तो एक ईमानदारी से रहना अब आता जा रहा है। मन ही नहीं करता किसी को अपना, तो मेरा है नहीं तो मैं क्यों बोलूं, किसी पे दावा रखूं, किसी से किसी पे इच्छा रखूं, क्यों रखूं। ये ईमानदारी आ गई है। ये ताकतें, ये दौलतें सब लगता है परमात्मा की है, तो उसको अर्पण करना आ गया है, तो ईमानदारी आ गई है। उसकी सृष्टि में कुछ भी उपयोग करते हैं तो शुक्रानों के साथ करें। भाई हम किसी के पदार्थ का कोई उपयोग करते हैं तो क्या हमने उसको थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया? इतना अनाज खाया, इतने वस्त्र पहने, इतना घूमे फिरे, इतना सब सुख लिया, तो अगर शुक्राना गाने लगे हैं तो ये भी एक प्रकार की ईमानदारी है। ममता हटा करके जीने लगे हैं तो ये भी एक ईमानदारी है अंदर की। अहमता मिटा के जीने लगे हैं तो एक ईमानदारी है। तो गुरु यही काम करता है। गुरु कृपा होती है तो हर बात के लिए आगाह कर देता है, और फिर निज कृपा होती है तो हम मन वचन कर्म से शुद्ध होते जाते हैं। हर एक के प्रति ईमानदार रहें, सत्संग में भी ईमानदारी से चलें। आते हैं जिस काम के लिए वो काम भी पूरा करने का। भाई ईमानदारी किस बात की है? आज भ्रष्ट आचरण कहाँ से शुरू हो गए? आप देखो, सरकारी नौकरी को तो वो ये समझते हैं जैसे कि कोई हमें आके दामाद बन गए। सिस्टम ऐसा बना दिया भ्रष्ट आचरणों के द्वारा, रिश्वतों की लेन देन के द्वारा। तो खुल के कहते हैं हम 50 लाख दे करके आए हैं, पहले अपना कोटा तो भरे। बताओ ऐसे लोग क्या सेवा करेंगे, किस भावना से सेवा करेंगे? तो बेईमानी जैसे उनके नसों में आ जाती है, हर कर्म में आ जाती है। जब गुरु आता है, परमात्मा का भय दिखाता है हमारे मन को, एक सुंदर आचरण की समझ देता है, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि जो भी कर्म करें ईमानदारी से करें, अपना मान के ना करें। बोले ये सब स्वार्थ के कारण होता था, पहले स्वार्थ बुद्धि अधिक होती थी तो बेईमानी के भाव आ जाते थे, सुख बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि। ये भी गुरु धीरे धीरे छुड़वाता है, तो अंदर में हेल्दी रिलेशंस बनते हैं। कल की बात एंड हुई थी कि सबसे अपना हेल्दी रिलेशंस बनाओ। और आज का वचन है, आसान नहीं है आलोचना से दूर होना। इस सृष्टि में आए हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कभी अच्छी आलोचना भी होती है। आलोचना अपने आप में शब्द खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा शब्द है। भाई क्रिटिक हम लोग पढ़ते थे तो छोटेपन में तो ये बात नहीं समझ पाए, जब बड़ी क्लास में आ गए तब ये बात समझ में आई। क्रिटिक एनालिसिस कीजिए, कोई भी टॉपिक दे देते थे, इस पर ऐसे लिखिए, ऐसे कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल, यानी उसकी क्रिटिक आलोचना करते हुए आलोचनात्मक समीक्षा लिखिए, इसकी समालोचना लिखिए। मतलब उसके विषय में उसका क्या इम्पैक्ट, क्या इसका असर पड़ेगा, इस बात का समाज पर क्या असर है, क्यों अपनाया जा रहा है, इसका क्या लाभ होगा, क्या इससे जो है इस बात से हमारा अभिप्राय है, पूरा क्लियर करके लिखना पड़ता था, तब वो आंसर पूरा सही माना जाता था। उसमें हर बात जब अच्छी तरह से हम लिख देते थे, और उसमें भी वो शब्द निश्चित कर देते थे कि 200 वर्ड्स में लिखना है या 300 वर्ड्स में लिखना है, तो एक अच्छा ऐसे बनता था, उसके ऊपर समालोचना बनती थी। लेकिन ज्यादातर लोग आलोचना को बड़ा एक गलत सेंस में ही लेते हैं। हमारी बड़ी आलोचना कर रहा था, बड़ी, अरे खुश हो जाओ ना, आलोचना हो रही तुम्हारी, हर एक की थोड़ी होती है। जो रास्ते पे निकलते हैं उन्हीं को तो कहते हैं देखो 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 देखो, जा रही जा रही जा रही। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तभी तो लोग कहते देखो 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 देखो, ये लेडीज होकर के कैसे ये प्रधानमंत्री बनी। तो आलोचना एक अच्छा शब्द है वैसे तो, पर इसको इतना नकारात्मक रूप में ले लिया गया है लोगों ने। लोगों को अपनी प्रशंसा ही पसंद आती है, आलोचना बुरी लगने लगती है। आलोचना में सही तरह से वो उसकी पूरा विश्लेषण कर रहे होते हैं कि इसमें, और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो आलोचना अक्सर लोगों को बुरी लगने लगती है। तो सच में ऐसी आलोचना करने के स्वभाव से और आलोचना से पीड़ित होने के स्वभाव से बच नहीं पाते थे अगर गुरु नहीं मिलता तो। सारे समय ऐसी झूले में झूलते रहते थे, इसलिए शब्दों के तार पर ऐसे नाचते रहते थे। कोई प्रशंसा करता था तो बस प्रशंसा करके जैसे गाय का दूध निकाल ले, और निंदा कर देता था तो बिल्कुल धरती में ऐसे समा जाते थे, ऐसे बहुत परेशान हो जाते थे। तो ये भी गुरु ने छुड़वाया धीरे धीरे।
क्रिटिसिज्म यानी पक्षपात विवाद मत करो। पहले तो गुरु हमको ये सिखाता है कि तुम भी जब आलोचना नहीं करोगे तब तुम्हारी भी नहीं हुआ होगी। असमत भाव आ गया, भगवान देखने का भाव आ गया, तो किसकी तुम आलोचना कर रहे हो? गुरु जी कह रहे थे एक बार कि ये आलोचना का व्यापार कब बंद करोगे? अरे तुम्हें हमने हीरो का जौहरी बना दिया, तुम्हें इतना ऊंचा कारोबार करा दिया, हीरे पन्ने का करा दिया, तुम अभी तक आलोचना छोड़कर नहीं बैठ पा रहे हो। कभी इसकी आलोचना में लग जाते हो, कभी इसकी आलोचना में लग जाते हो, इसके बारे में कोई धारणा बनाने में, उसकी बात करने में, उसकी धारणा बनाने में, उसकी बात करने में लगे रहते हो। तो छोड़ो। तो क्रिटिसिज्म मत करो, यानी पक्षपात और विवाद, ये दोनों मिलकर के क्रिटिसिज्म बनती है। भाई हमारा किसी से विवाद हो गया, मन खराब हो गया किसी से, एज इट इज छोड़ नहीं पा रहा ना, साक्षी नहीं बन रहे हर घटना के, तभी प्रभावित होकर चले आते हैं, कहते हैं बात करनी है गुरु जी, बात करनी। तुम दूर हो जाओ, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। तो अभी नाता रख करके आई हो तो ताने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नाता का उड़ता ताना, ताना मिलेगा तुमको। ऐसे तुम अंदर से हो जाओ, अंदर से भगवान के बन जाओ, अंदर से सच को जानो ईमानदारी से कि सब धरती का दहेज धरती पर ही रहने वाला है। माया ना तेरी है ना मेरी है। बाकी तो सुख से कैसे रहना है ये भी ज्ञानी सिखा, ज्ञान से सीख जाते हैं, समझदारी सीख जाते हैं कि सुख है एक विचार में, ज्ञान के विचार में, सत्संग के विचार में, वो लेकर के जीते हैं। सुख कोई धन में थोड़ी है, माया में थोड़ी। माया का तो खेल देख ही लिया, जब तक चील पकड़े रहती है मांस का टुकड़ा, तो बाकी चीलें क्या करती रहती है? उसके पीछे दौड़ती रहती है। दत्तात्रेय को बताते, उन्होंने चील को भी अपना गुरु बोला। दत्तात्रेय कैसे महानुभाव हुए हैं, इतने अच्छे गुरु भगत हुए हैं। उन्होंने 24 गुरु अपनी लिस्ट में लिखे थे, उनको गुरु माना था प्रकृति को, 24 प्रकार के लोगों को, ऐसे तरह तरह से। तो एक चील को भी माना उन्होंने। चील के लिए बताते हैं कि वो अचानक बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, उन्होंने देखा एक चील एक मांस का टुकड़ा लेकर के दौड़ रही थी, उड़ रही थी, बाकी चीलें उसके पीछे पीछे भाग रही थी तेजी से। वो बेचारी बड़ा चक्कर काट रही थी, इधर से बच्चे उधर से बच्चे, बस चक्कर काटते काटते वो चीलें पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। सबको मांस चाहिए था, सबको चाहिए था। आखिर उन्होंने देखा कि वो चील ने आखिर मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और फिर आकर के अपने आप आकर के पेड़ की ऊंची डाल पर आकर के विश्राम करने लगे। अब सारी चीलें किस पर झपट गई? मांस के टुकड़े झपट के। अब वो आपस में लड़ती रही और उसको शांति मिल गई। उसका ये कौतुक देख करके, कर्तव्य देख करके, कहते हैं दत्तात्रेय ने वहीं उनको प्रणाम किया और कहा आज से तू मेरी गुरु, तू भी मेरी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि मुझे आज तूने इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया, जब तक मैं पकड़े रहूंगी तब तक मुझे तुम कोई चैन से बैठने नहीं देगा। कोई भी बात पकड़े रहूंगी, कोई ख्याल पकड़े रहूंगी, किसी का कोई स्वभाव पकड़े रहूंगी, किसी की कोई बात पकड़े रहूंगी अंदर में, तो देखो सुख से नहीं रह पाऊंगा, रिलैक्स नहीं हो पाया। तो आप पकड़ने की पोज बनेंगे। अब जब आराम से सोते हैं देखो हर चीज आपसे छूट जाती है। बच्चा खिलौना नहीं देता, नहीं देता, कस के पकड़ा रहता है, और बच्चे छीनते हैं, नहीं दे रहा होता, लड़ रहा होता, रो रहा होता, लेकिन जब वो सो जाता है तो बड़े आराम से वो खिलौना उसके हाथ से निकाल के माँ रख देती है। अब कैसे छोड़ दिया उसने? आराम आया। तो आराम जब आता है, जब ज्ञान के द्वारा हमें जगत से गहरी निद्रा आ जाती है, तो फिर हर चीज का पजेशन छूट जाता है, हर बात हमारे से फिर छूट जाती है सर। तो आलोचना भी फिर तभी दूर होती है हमारे जीवन की। दूसरों की बातों को करने में मजा आता है। पहले देखो अंदर वाला अभी भी ऐसा है क्या तुम्हारा? चर्चा करने में, दूसरों की बातें करने में, खिल्ली उड़ाने में, मजाक करने में, दूसरों का के लिए उसके गुण दोषों का चिंतन करने में, बखान करने में मजा आ रहा है क्या? निंदा करने में ज्यादातर और निकृष्ट स्वभाव होता है ना, आसुरी प्रवृत्ति होती है, तो निंदा करने में मजा आता है, निंदा प्रचार करने में बहुत मजा आता है, किसी के बुराइयां करने में। और बड़ा उसमें अपने को बड़ा अच्छा समझते हैं, देखो मैं कितनी होशियार हूँ, मैं हर एक में गलती निकाल लेती हूँ, हर एक बात की गलती निकाल लेती हूँ।
तो गुरु आकर के इन आदतों से हमको छुटकारा दिलाता है। इसलिए रोज ये अभ्यास जो मिलता है, कौन है, सब किसने धारण किया है। कुत्ते वाला दृष्टांत चलता है कि शीश महल में कुत्ता कब तक भौंक रहा था, तो दूसरा देख रहा था। जैसे ही अपना आप देखता है, उसका भौंकना बंद हो जाता है। तो यहाँ भी गुरु रोज अभ्यास कराता है। दूसरों की बातें करने में मजा आता है। आज तुम आलोचना कर रहे हो, कल तुम भी उस घर में आ जाओगे जहां तुम्हारी आलोचना होगी। और अक्सर यही होता है, कभी गौर करके देखना। तुम तो बड़े लापरवाही से कोई दूसरा मिला, तीसरे की बात करके आ गए और उसकी निंदा भी करके आ गए। हाँ सही कह रही हो, वो है ही ऐसी, वो है ही ऐसी, ऐसे करके आ जाते। निश्चित जानना तुम्हारे बस हटने की देर है। अब दूसरा जो बंदा उसके पास आएगा, उससे वो तुम्हारी निंदा कर बैठेगी। देखना कभी अपने ही मन को देखना, तुम भी ऐसे ही करते हो। खामा खा देखो, तेज दिमाग खा गई मेरा, फिर शुरू हो जाओगे ऐसे ऐसे बोल रही थी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। क्या कर दिया तुमने उतनी देर में उसका, और उसके सामने तुम्हें हिम्मत नहीं थी तो हाँ जी कराए थे उसके सामने। कैसे चरित्र हो जाता है देखो। तो गुरु इन सबसे छुड़ाता है कि छोड़ो, तुम दूसरों की बातें करने में तुमको जो मजा आता है, आज तुम आलोचना कर रहे हो, कल तुम भी उस घर में आ जाओगे, ध्यान रखना। और यही होता दिखता है। कभी हम जिन बच्चों के कारण और सबसे बिगाड़ लेते हैं ना, और कल को जब वो भी हमसे रूठ करके चल देते हैं, तब ठगे से रह आते हैं जी। क्या हमने तो भाई को भाई नहीं समझा, परिवार वालों को परिवार वाला नहीं समझा, इस मोह के कारण, इनके इनके कारण। वो टका सा जवाब दे जाते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या बनाया तुमने हमारे लिए। तब इंसान की खोपड़ी घूमती है, तब ढूंढता है कोई शांति मिले, कहीं से कुछ मिले। ये तो सारी दुनिया देखो बिना ज्ञान के इसमें ही चली जाती है, विष्णु का अवतार बन के पालते रहते हैं। पहले सास का पाला, पति को ही पालना ही पड़ता है, फिर अपना पाला, फिर बहू का पाला, पालते ही तो रहे। किस में निकल गया जीवन। अब बड़े विष्णु भगवान बने घूमते रहते हैं, पालना करते हैं, इसी में निकल जाती है जिंदगी ज्यादातर। तो पूरे आराम से 50 साल 60 साल इसमें निकल जाते हैं, इसी पालना में। इसलिए जब गुरु समझाता है, जिसको समझ में आ जाए वो छूटता है, वो इस मोह के बंधनों को पहचानता है, धीरे धीरे अपने खोल लेता है, अपने को असंग बना लेता है, निश्चिंत बना लेता है। कम से कम अंदर से इनकी चिंता तो हटा दो, अंदर से आसक्ति तो हटा दो अंदर की। तो ये आसान नहीं था। है ही भगवान कहकर के बात खत्म करो, ये आदत डालो। अगर आ जाते हैं तुमसे टकराए आते हैं, घर परिवार में कोई है ऐसे जो इधर उधर की निंदा प्रचार करने की आदत है अभी भी उनकी, बैठते हैं तुम्हारे साथ, तो देखो क्या धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इतनी ज्ञान की ताकत आ गई है, इतनी सच्ची समझ आ गई है कि तुम बड़ी जल्दी से है ही भगवान करके बात को खत्म कर पाते हो, कि खींचते हो उसको, खत्म करते हो, उसका चिंतन बढ़ा देते हो अपने अंदर। या तुमको अपने अंदर का भी चिंतन साफ करना आता है ही भगवान। मंदा किसनु आंकी है जब है ये करता, किसको मंदा करके देखें, किसको छोटा करके देखें जब है ही भगवान। तो ये भगवान देखने की समझ और आंख हमें गुरु से लगातार मिलती है। तब जाकर के तुम आलोचना से खुद भी छूटते हो और अपनी आलोचना से बचते भी, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला तो क्या हो गया, अरे अपने घर को पंचायती घर मत बनाओ। वो आके समझाता है, इस घर को तुम अपना घर पंचायती घर नहीं बनाओ। सारे समय पंचायत, सारे समय बात है, इसकी निंदा, इसकी प्रचार। हम लोग गुरु जी के हमने शुरू में ही देखा, मैंने इनके अजीब से एक ठंडक से वाइब्रेशंस क्यों है, एक अजीब से एक भाव। मैंने देखा है कुछ दिनों, कभी रुके गुरु जी के साथ में, हमने कहा यहाँ तो कोई चर्चा ही नहीं है, कि कभी बैठ करके कोई किसी बात पर चर्चा कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कोई बहसम बहसी हो रही हो, कोई बस एक सहज स्वभाव देखा वहां पर। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कह दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक के मुख से कोई बात निकली, दूसरा तत्परता से उसको मान लेता था।
एक के मुख से कोई निकलती थी, दूसरा उसको मान लेता था। आश्रम के समान सब अपना अपना श्रम पहचानते थे और अपना अपना श्रम करते थे, जिसकी जो जिम्मेदारी सहज होती थी कर। कुछ टोकना, रोकना, बोलना, झिड़कना, लड़ना, टोकना, टाकना, ये सब वहां हमने देखते ही नहीं थे हमने, कि यही कारण है यहाँ की सच्ची शांति का और सच्चे सुख का। इसलिए वो दर ऐसा धीरे धीरे बन जाता है, गुरु का घर एक ऐसा दरबार बन जाता है, ऐसा दर बन जाता है जहां से फिर सबको भी सुख मिलता है। होती नहीं है वहां बातें, क्या बातें करें, किसकी निंदा करें, किसकी पचर करें। नहीं तो पहले हम कभी 30 साल 35 साल पहले का सोचते थे, कितना अपने घर को नरक बना के बैठते थे। जी हमें खाए जा रहे हैं, जी हमें सताए जा रहे हैं, जी हमें ऐसा कर रहे हैं, ये देखो सब रिश्तेदार ऐसे निकले, सब हमें ऐसे ही सोचते हैं, सब हमारे लिए खामा का अपने मन से बनाते रहते थे बातें। अपनी इतनी होती नहीं थी बातें, इतनी बस सूतना कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, बैठे बैठे पापड़ से बेलते रहते थे सोचकर। गुरु जी से मिलने की पहले की बात थी, हालांकि अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो नेगेटिविटी इतनी हर तरह के कर्म में थी, सत्संग जैसी चीज तो थी नहीं जीवन में, कोई बढ़िया ज्ञान की समझ थी नहीं, तो इन्हीं बातों में जाते रहते थे। सारे समय अपने नुकसान पे ध्यान होता था, अपनी कमियों पे ध्यान होता था, ये कमी है, ये बात ऐसे है, ये नहीं मिला हुआ, ऐसे मिला, और दोष तुरंत भारत सरकार की तरह पाकिस्तान पे लगाते थे। जो जो विरोध में दिखाई देते थे उनके कारण हम परेशान हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। क्यों परेशान है? ये सुनते नहीं है, ये मानते नहीं है, जैसे कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। फिर चूंकि वही निंदा पहले और की होती थी, फिर वो घर परिवार वालों की भी शुरू हो जाती थी, तो आपस का प्रेम भी गड़बड़ा जाता था, बिल्कुल ही गायब हो जाता, प्रेम जैसी चीज ही नहीं आती थी घर में कि कैसी खुशी मनाए। इसलिए कभी किसी को कोई प्रेम करता था तो वो नौटंकी सी लगती थी, कोई प्रेम गायब था, कभी सोचा ही नहीं, निंदा में चला गया सारा। लेकिन जब गुरु मिले आए जीवन में, तब उन्होंने सब जाने कैसे बदल दिया ये भी नहीं पता, बस उन्होंने तो इधर लगा दिया, कहता अच्छी चर्चा करने में लग जाओ, अच्छा चिंतन करने में लग जाओ। अभी भी गुरुजी कह रहे थे ना, एक अंकुर से एक निकलता है पहले, आप देखा करो व्हाइट रंग का छोटा सा निकलता है मूंग से, और मूंग बो दो तो वो धीरे धीरे उसी से पेड़ निकल आता है, और जो पहला निकलता है वो जड़ बनती है, और दूसरा निकलता है उसके अंदर से मूलांकुर, एक मूलांकुर एक तनांकुर, एक तना बनता है, उससे तना बनता है, एक से मूल बनते हैं। उस वक्त तो ये होता है कि देखो आप उसको बड़े आराम से चबा के खा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतना विस्तार कर लेता है, अंदर ही अंदर अपनी जड़ें फैला लेता है कि पूरा पौधा बन जाता है, आसानी से उखड़ता भी नहीं है फिर बाद में तो। और जब बड़ा पेड़ बन जाए तो उखाड़ ही नहीं सकते उसको, आप काटना पड़ता है। वही जड़ें धीरे धीरे कितनी पक्की हो जाती। तो ईश्वर में तुम्हारे विश्वास की जड़ें, परमात्मा में तुम्हारी लगन की जड़ें इतनी पक्की होती चली जाए, आस्था का इतना घना पेड़ बन जाए अंदर से, तब काम बनता है। अभी तो कोई भी रिश्तेदार मिला तुम्हें सत्संग से उखाड़ के रख दिया उसने, तो इसका मतलब अभी तुम मजबूत नहीं है, तुम्हारी जड़ें अभी जमी नहीं है सत्संग में, कोई हिला ना पाए तुम्हें, तुम्हारी ज्ञान की समझ को कोई विचलित ना कर पाए, तुम्हारे ज्ञान के नियम को कुछ बिगाड़ ना पाए कोई, और सत्संग के अभ्यास को कोई छुड़वा ना पाए, तब समझना अभी तुम्हारा पक्का हुआ है। पक्की ईंट को देखो दीवार से कोई नहीं निकाल सकता है, और कच्ची ईंट को कोई भी हिला के जा सकता है। मुर्गेली पे ऊपर ईंट लगी होती है, वो कच्ची रह जाती है, कवर नहीं होता। अगर मकान कच्चे होते हैं उनकी देखो ऊपर वाली ईंट, फिर धीरे धीरे करके झगड़ा हुआ गली में, किसी ने उठा करके वो ईंट यूज कर ली, फेंक दी, टूट गई। धीरे धीरे करके अगर कोई खंडर रह जाता तो धीरे धीरे उसकी ईंटें गायब हो जाती हैं, ऐसे ही करके ऊपर ऊपर की ईंटें गायब होने लगती हैं अपने आप। कच्ची थी ईंटें, पक्की कौन तोड़ेगा। तुम्हारी भी निष्ठा जब पक्की हो जाएगी बिल्कुल, फिर कोई नहीं हिला पाता। अभी कच्चे हो तो हिल जाते हो, तो परेशान हो जाते हो ऐसे। तो बोला ऐसे ही है ही भगवान कहकर के बात कम खत्म करो, अपने घर को पंचायती घर मत बनाओ। हु आर यू, क्या तुम साफ हो? अपने से बार बार ये प्रश्न पूछो, हु आर यू। कोई व्यर्थ के कर्म तो नहीं बना रहे, बार बार अपने से पूछो और ज्ञान का आंसर अपने को देने की कोशिश करो। मैं तो वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, फिर मैं ये क्या कर बैठता हूँ, फिर किसी की
निंदा का रस, बातों का रस, चुगली का रस, बात इधर से उधर पहुंचाने का रस, ये क्यों लेता रहता हूँ? ये धीरे धीरे रस सूखने लगते हैं, छूट जाती है आदतें। अब देखो एक बार सत्संग का रस लग जाता ना, मजा आता है जिनको यहाँ पर, तो उधर से खुद वो मुड़ जाते। तुम देखोगे अब तुम्हारा धीरे धीरे माहौल बदलने लगा होगा। अब ऐसे ही निंदा प्रचार करने वाले तुम्हारे पास आना अपने आप बंद कर देते हैं, वो छूटने लगते हैं, तुमसे भी छूटने लगता है। लोगों को अब तुम्हारे साथ ऐसे बैठ के बतियाना ऐसे मजा ही नहीं आएगा। भले वो कभी कभी आरोप भी लगाएंगे, अरे अब इनके यहाँ मजा नहीं आता, ये तो जब देखो तो सत्संग भागती रहती है, यानी क्या सत्संग में इनको मिल गया, ऐसे कह के तुम्हें आरोप भी लगाते हैं। और इसको अपना ऐसे प्यार से स्वीकार करना है, भाई ये तुम्हारे ऊपर जैसे मुकुट चढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे ऊपर अच्छा ही तो कह रहे हैं। लोग इनसे ही परेशान हो जाते हैं काम का। अरे वेद वाक्य पर जो चलते हैं उनको तो लोग भ्रष्ट नर कहते ही हैं, दुनिया का है ये। दुनिया वाले कहाँ समझेंगे इस बात को। अब रिश्ते नातेदारों को तुम्हारे पास बैठना आना उतना मजा नहीं देगा जैसे पहले देता था। कहेंगे अरे जाओ, वो तो भजन सुनाना शुरू कर देती हैं, वो तो ज्ञान बोलना शुरू कर देती हैं, इनकी तो हर बात सत्संग से ही शुरू होती है। अब आलोचना इस रूप में भी होगी, पर इसको बुरा मत मानना, कम से कम अकल तो बात सोचो। कम से कम तुम्हारा अंदर कोई अच्छा बदलाव आ गया तो उसकी तो बात करेंगे। हाँ, धीरे धीरे कुछ समय जब बीत जाएगा और ज्ञान से तुम्हारे जीवन में पूरा आनंद आएगा, पूरी खुशी होगी, तब वो कहेंगे अरे भाई इनका जीवन तो वास्तव में बहुत अच्छा है। इन्हें देखो कैसी बड़ी बात भी आ जाती है, लोग हमेशा बड़े शांत रहते हैं, इतनी बड़ी परिस्थिति में भी देखो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, पूरे शांत रहे। कैसे भैया, भगवान है भैया इनके साथ। तो बाद में तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का जब करिश्मा देखते हैं ना, कह रहे भैया इन्हें तो गुरु क्या मिल गए, भगवान जी मिल गए इन्हें, तो ऐसे कहते। वो दूसरी तरह की आलोचना है, पर वो दुनिया लगी रहेगी इस काम में, इसलिए ध्यान रखना, इससे दुनिया नहीं छूटेगी। दुनिया ना बदले, बदलना किसे? तुम अपने को बदल लेना, तुम जरूर दूर हो जाना इनसे, तुम ऐसी हरकतों से बच जाना बिल्कुल। तुम क्रिटिसिज्म, पक्षपात, विवाद, ये सब अपने आचरण से हटाते जाना, जो आसान नहीं था। जब गुरु समझाता है, गुरु सहयोग देता है, तब जाके छूटते हैं। तब देखोगे धीरे धीरे कहोगे बड़ा हल्का हो गया हूं। और कभी कभी तो बीच में तुमको कमजोरी सी भी आएगी, ऐसे लगा ऐसे कि हम बड़े कमजोर से, अब तो कोई जैसे हमें बात ही नहीं कर रहा, कोई हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। संकल्प तो तुम्हारा ही है, अब तुम्हें निंदा में रस ही नहीं आ रहा है, तो और बातों में रस ही नहीं आ रहा है, अब प्रेम रह गया है। हालांकि गौर से देखोगे तो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारा एक नया समाज तैयार हो रहा होगा प्रेम का। ये सत्संग समाज नहीं तैयार हो जाता, गुरु की लगन। आज कितना हम देखो गुरु के सदके कितने शहर घूमे, गुरु के सदके कितने सब शहरों में अपनेपन के साथ गए, कितने लोग अपने मिल गए। आज कितनी लिस्ट है हम लोगों की, कितने सत्संग के ग्रुप बने हुए हैं इस वक्त। फायदा ही हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। प्यार से देखो, गौर से देखो, तो और फायदा। और वो जब भी आते हैं कितनी खुशी देके जाते हैं, जब सत्संगी जो कोई मिलता है किसी से, ज्ञानी सत्संगी मिलते हैं। आज कोई हम लोगों के शहरों में कोई बाहर से आते थे, कितना खुशी, कितना आनंद करा के जाते। और रिश्ते नातेदार आते थे, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई सुआ चौआ जाते हैं कोई ना कोई बात ऐसी कह जाएंगे तुम्हारे मन को ऐसे उखाड़ने वाली, कोई ना कोई तुम्हारी चिंता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अरे लड़की बैठी है जवान, तुम्हें चिंता नहीं है, लड़की अभी अपना जीवन बनाना चाह रही है, मैंने कहा कल तो आ जान दो उसको, नहीं तो अकल ही नहीं होती है। बड़ा होने तो, थोड़ा सा समझदार होने तो, थोड़ा अपने पैरों पर खड़ा होने तो। हमारे गुरुजी कहते थे जब तक कोई भी अपना 8-10 हज़ार रुपये कमा पाने की क्षमता ना पैदा करे, आगे तो उसका जीवन पर उलझाव आ जाएगा। फिर कभी कोई कमी लगेगी तो बेचारी हर समय फिर या तो पति से झगड़ा करेगी, या इधर उधर मन परेशान करेगी बैठ करके। और अपना कुछ करना आता होगा, कोई हुनर होगा, कोई कोई तालीम होगी, कोई अच्छी ऐसी बात होगी, तो मजबूती से अपने घर को संभाल लेगी कारण आने पर। सो देखभाल, अच्छा लड़का ले लिया, अच्छा लड़का देख लिया, बहुत अच्छा लड़का देख लिया। उस दिन कोई कह रहा था बड़ा अच्छा लड़का, मैं तो बड़ा अच्छा तारीफ कर रही थी। बोले अब क्या करूं, अब रोज ड्रिंक करके आता है, रोज मेरी बेटी के लिए कलेश कर दिया है, अब क्या अच्छा था। सोचो संस्कार होते तो बात भी थी। बड़े घर का देख लिया, गुरु कहते बड़े घर का निर्विकारी है,
कामना से रहित है, इच्छा से रहित है। जो कामना होगी तो क्रोध तो होगा ही होगा उसके अंदर, कौन बचाएगा उसको। तो गुरु आकर के हमें सही मति देता है कि पहले अपने पैरों पर खड़ी होना, स्वावलंबी बनना, ठीक से बात को समझना। तो घर को अपने पंचायती घर मत बनाना, ये समझो कि तुम कौन हो, तुम कैसे आत्म स्वरूप हो। आत्म भाव में आने पर ही आलोचना से दूर हो जाते हो। और जैसे जैसे तुम अपने स्वरूप में जागोगे, अपनी आत्मा में पक्के हो जाओगे, देखोगे अब ना तो तुम किसी की आलोचना कर रहे होगे, और दुनिया भी फिर तुम्हारी आलोचना अपने आप धीरे धीरे छोड़ती चली जाती है। फिर वो अपनी महिमा में आ जाती है एक समय के बाद, जब तुम ज्यादा अच्छे से ज्ञानवान हो जाते हो ना, फिर तो देखो ज्ञानी की तो हर जगह पूजा होती है। ज्ञानी पूज्य सर्वत्र पूज्य थे, हर जगह। समझ इतनी अच्छी हो जाती है, इसका प्यार इतना अच्छा हो जाता है, उसके जीवन के कर्तव्य इतने अच्छे हो जाते हैं। तो झीकना, दुखी होना, इसकी चर्चा उसकी चर्चा छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? हटाती जाओ। इसी के साथ साथ फिर होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। नहीं तो किसी की देखो, वो भरी पड़ी उसकी रिकॉर्ड, शुरू हो जाए बैठ करके तो दे दनादन दे दनादन, वही 40 साल पुरानी से, उसकी पहले दिन से शादी होके आई थी उस दिन से उसका रोना सुन लो, पूरी कहानी उसको याद है अच्छी तरह से। बस आलोचना आलोचना चलती रहती है। इसलिए जीवन उसका फिर नकारात्मकता से, गंदगी से, बुराइयों से, इससे भर जाता है लोगों का जीवन। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप सोचो अपने बारे में क्या सोच रहे हो, कभी अपने बारे में अच्छा ख्याल आया? नहीं आता है लोगों को। धारणा इतनी बन जाती है, जरूर मेरी बुराई कर रही होगी, फिर देखा करो। हर एक के लिए एक शंका सी आ जाती है अंदर में। कोई दो लोग बात कर रहे हो ना, कुछ कह रही थी, मेरी बुरी बुराई कर रही थी, ऐसा क्या आ गई तुम्हारे अंदर, शंका आ गई। अगर तारीफ भी कर रही होगी तो भी तारीफ नहीं समझोगी, ऐसे कह रही होगी। तो मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साजना। सृष्टि को कहां तक बदलोगे तुम? अपने मन ते गुरु कहता है पहले बुरा मिटाओ, इधर सजे तो उधर बजे। हर बात में अच्छा, अपने विश्वास तो करो अपने ऊपर। ज्ञानवान स्वयं का विश्वास अच्छा रखता है, भाव अच्छे रखता है, धीरे धीरे उसको पक्का विश्वास होता है कि सब जो है मेरे से बहुत अच्छे से फिट है, क्योंकि वो फिट है सबके साथ। और ये देखना, एक बार एक टेस्ट लिया स्कूल में आकर के, साइकोलॉजिकल टेस्ट था, लिखा दिए, बोला बच्चों से कि तुम्हारा जिस जिस बच्चे से झगड़ा है उन बच्चों की लिस्ट बना करके हमको दो। ओपन चैलेंज वो था, एक टेस्ट था सबके लिए। सब बच्चों ने लिखा, किसी ने 4 नाम, किसी ने 5 नाम, किसी ने 10 नाम, किसी ने 2 नाम, किसी ने 1 नाम। जिससे भी मन में कोई खटपट थी, बुराई थी, लड़ाई सी थी, झगड़ा सा था, वो लिख दिया। बाद में इन्विजिलेटर थे, जो टीचर्स थे, वो बैठे, बोले देखो एक खेल देखा है, जिसने जिसका नाम लिखा था उसने भी उसका नाम लिखा था। बताइए, किसी को नहीं, सबकी कॉपी अलग अलग रख दी थी छुपा। बाद में देखा गया तो उसने अगर 10 लिखे हैं और 10 की लिस्ट में उसका नाम है किसी व्यक्ति का, तो उसने जो लिस्ट दी थी उसमें उसका नाम था। बस एक लड़के की कॉपी बिल्कुल खाली थी। पूछा तुमने किसी का नाम क्यों नहीं लिखा? बोले मुझे नहीं लगता मेरा किसी से झगड़ा है, मेरा तो सबसे सहज प्यार है। थोड़ी अच्छी समझ वाला था, अच्छे संस्कार वाला था। और बाद में वास्तव में देखा गया तो उस बच्चे का नाम किसी की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी किसी के लिए क्या था, किसी के लिए झगड़ा था ही नहीं। तो इधर सजे, सारा ज्ञान भूल गई और कुछ नहीं हो गया। फिर से याद करो, पता नहीं कौन से अज्ञान से तुम जीवन को सुखी करना चाहते हो, होता तो ज्ञान से ही। कीचड़ से कोई कीचड़ धुलता है? कीचड़ किससे साफ होगा? साफ पानी से साफ। तो दुनिया की बुराइयों को, दुनिया में जो हमारे नियर डियर हैं उनके अंदर में मान लो कोई कमियां है, कोई बात है, उसको दूर करना तुम किससे चाह रहे हो? प्रेम का पानी है तुम्हारे पास, सही बुद्धि है, शुद्ध समझ है, तुम वो भी कीचड़ को किससे धो रहे हो? फिर कीचड़ से।
आलोचना करके, क्रिटिसिज्म करके, उसकी फालतू की बातें, दर दर बातें करके। इसीलिए लोगों के फिर ऐसी बीमारियां पक जाती हैं, ऐसे जीवन ऐसे हो जाते हैं फिर। और कई बार बार गलती ऐसी होती रहती है आलोचना रूपी, तो फिर देखो एक दिन परमानेंट गांठ बांध के बैठ जाते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है। और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो जीवन भर के लिए गांठें पड़ जाती है। शरीर में एक हिस्से में गांठ पड़ जाए, गुरुजी कहते थे तुम इतने परेशान हो जाते हो, अगर इलाज नहीं कराया टाइम से तो वो कैंसर की गांठ बन जाती है, फिर तो जीवन से ही जाता है इंसान। और अपने मन में न जाने कितनी गांठें मार के बैठे, तो दूर करो उसको। तो आत्म भाव में आने पर ही आलोचना से दूर हो पाते हो। इसलिए रोज अभ्यास करो, मैं कैसे आत्म स्वरूप में आ जाऊं, उस भाव में आ जाऊं। बोला आसान नहीं है उकसाने पर भी उत्तेजित ना होना। ये बात भी आसान नहीं थी। ये भी बीमारी बड़े मुश्किल से छूटती है। गुरु इतनी मेहनत करता है, रगड़ाई करता है, तब छूटती है। नहीं तो देखो, नेक कोई उकसा दे, भर सोडा वाटर की बोतल खुल जाती, न कोई कुछ कह दे तो न करने में, बहना करने में देर थोड़ी लगती थी। तो आसान नहीं था उकसाने पर भी उत्तेजित ना होना। और कभी कभी तो बिना उकसाई उत्तेजित, अपनी अनुमान से ही उत्तेजित हो जाते थे। तो जो चिढ़ता है उसी को चढ़ाने में मजा आता है। कभी ये खेल देखा है तुमने? जो चिढ़ रहा है, अब तुम मोटा है, अब वो मोटापे से चिढ़ता है, मोटा कहने पर, तो लोग ज्यादातर क्या करेंगे, बच्चे उसे क्या कहेंगे, अब वो चिढ़ेगा। चिढ़ेगा तो वो पीछे भागेगा, पत्थर फेंकेगा, कुछ ना कुछ कहेगा, तो और चढ़ाएंगे। तो दुनिया कब ज्यादा चढ़ाती है, जब तुम क्या करते हो। तो जिन बातों से तुमने धारणा बना ली ये बात तो मुझे बहुत परेशान करती है, तो ज्यादातर बातें कौन सी आएंगी तुम्हारे सामने, वही आएंगी, फिर आएंगी। इसलिए ज्ञान से गुरु ये सब चीजें हमारे अंदर से निकाल। जो चिढ़ता है उसी को चढ़ाने में मजा आता है। अहंकार को जरा सी पिन लगाने की देर है, सोई देखो उसका जैसे उबलता है व्यक्ति, एकदम बौखला जाता है, परेशान हो जाता है। ज्ञानी को बोला आपके लिए कोई कुछ कह रहा है, तो वो कहेगा तुमने सुना क्यों। और अज्ञानी इंतजार करेगा, पूरी बात बताओ क्या कह रहा था, सही सही बताओ क्या कह रहा था, अच्छा ऐसे कह रहा था, अच्छा पहले भी कह रहा होगा, ये और पूछ लेगा। आगे भी कहे तो मुझे बताना, ये और कह देगा संग। ये अज्ञानी की पहचान है। और ज्ञानी से कहो उससे कि आपके लिए कोई कुछ कह रहा था, तो उल्टा उसी को कहेगा तुमने सुना क्यों। कितना अंतर है। कोई काय को सुन के ले आया, कचरा उठा करके ले आया खामा खा, तो इतनी देर के लिए कैरियर भी क्यों बना खामा खा। मेरी बात थी, छोड़ा था, मुझे जरूरत ही नहीं है इस बात की। तो इसलिए वो उसी को टोक देगा। आगे से वो व्यक्ति उससे आकर के कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि फलाना ये कह रहा था। ये तो दुनिया में कितनी ऐसे घूमते रहते हैं, इधर की बात उधर करने वाले। और ज्ञानी इतना समझदार हो जाता है, क्यों मानूं भाई इसकी बात, क्या पता उसने किस भावना से कही हो, ये किस भावना से सुन के आ गया हो, क्या पता ये बीच में मिर्च मसाला और डाल के ले आया हो। इसलिए वो इन बात को महत्व नहीं देता। वो अच्छी तरह जानता है, कहता तुमने सुना क्यों, सारी जड़ तो जीव भाव है। उससे बोला पता है तुम्हारी लोग कितनी निंदा कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस से बोला। अब जो भी ज्ञान के रास्ते चलता है तो लोग तो सब तरह के होते हैं रिएक्शन देने वाले। कुछ लोग बड़ी निंदा कर रहे थे उनकी, बड़ी निंदा कर रहे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से बोला, बोले नाम किसने रखा, जगत नहीं रखा, अपने रखे नाम रूप की निंदा कर रहे हैं। मेरे को तो कोई पहचानता भी नहीं है, वो निंदा क्या करेंगे मेरी। ये कौन सी समझ थी, ये ज्ञान की समझ। जो अपने आप को क्या जान रहा है, देह मान रहा है कि आत्मा जान रहा है। तो ज्ञानवान इतनी समझदारी में आ जाता है कि वो आत्मा, अपने को आत्मा करके जानता है। इसलिए वो किसी भी शब्दों से, किसी की बातों से लचता नहीं है, परेशान नहीं है।
तो जब उत्तेजित नहीं होगा तो कोई लगी नहीं रहा उससे कुछ, तो कैसे उत्तेजना में आएगा? शांत रह लेगा आराम से, बड़े मजे से शांत रह लेगा। उसके सामने भी सामने आके कोई कुछ बोले तब भी वो बड़े मजे से कहेगा, सुन तेरे लिए बोला यार, सुन ले, देख गलती करी है, सुनना पड़ रहा है, सुन ले। वो इतना शरीर को अलग करके जानता है। ये इसका कर्म है, इसका हिसाब किताब। कह दूंगा जी, कह दूंगा, बार बार बोल रहे थे उससे, बोले कह दूंगा। बोले किससे कह दूंगा? एक सेठ जी थे, पहले बहुत पैसा था तो सब सेठ जी को नमस्कार करते थे, सब्जी हजूरी करते थे, पूछते थे। पैसा चला गया सेठ जी के पास से तो सेठ जी थोड़ा सड़क पाया, बीच में कारोबार एकदम दीवाला सा निकल गया। अब सबके सब जो उनके अच्छे दोस्त भी थे वो भी चेहरा छुपाने लगे, वो भी इधर उधर होने लगे, वो भी मिलने से कतराने लगे। लेकिन वो हिम्मत वाले थे, फिर से उन्होंने मेहनत करी, फिर से बात संभाल ली, फिर थोड़े दिनों बाद पैसा आ गया उनके पास, फिर से वो सेठ बन गए। लेकिन अब जो भी आते थे उसको नमस्कार करते थे, कहते कह दूंगा। बोले कह दूंगा। तो सेठ जी राम राम, बोले कह दूंगा। सेठ जी नमस्कार, बोले कह दूंगा। बोले कह दूंगा क्या कहते हैं सेठ जी आप, ये क्या नई बात कहना शुरू करते? बोले कह दूंगा ना, तो उसी को तो कर रहे हो तुम सलाम, तिजोरी की वजह से कर रहे हो, माल उसमें पड़ा उसकी वजह से कर रहे हो, उसी को कह दूंगा, मेरा क्या। तो ज्ञानी भी ऐसे ही जानता, कह दूंगा। वो निंदा करे ना उसकी, क्या करे, कोई बात करे उसकी, कह दूंगा, क्योंकि ये अलग है, मैं अलग। इतना अंदर ही अंदर अभ्यास करके अपने को देह से अलग मानता है। तभी तो गाली नहीं लगी रामू को, फिर क्या बन गया था वो? श्यामू बन गया, फिर कैसे गाली लगेगी उसे? तो ये आर्ट उसको आती थी। तो ज्ञानी के लिए कोई कुछ बोलेगा तो वो यही उल्टा तुमसे कहेगा, तुमने सुना क्यों? सारी जड़ तो जीव भाव है। तुम्हें कोई मोटा कहे भड़क जाओगे, पर कहो मोटे को तो मोटा ही कहेंगे। गलत क्या कह रहे हैं? अरे खाते पीते घर के हैं, क्या यही मोटा, उसमें कौन सी बात? और सूखी रहेगी तो हम पतला नहीं कहेंगे? अगरबत्ती सी दिखती है ये भी कहेंगे। तो जो है वैसे कह रही है कि दुनिया, क्या बात है उसमें? मोटे को तो मोटा ही कहेंगे। अष्टावक्र के ऊपर सब हंसे तो उसमें इतने कुबड़ देख करके तो वो भी हंस दिए, पर वो ज्ञान सहित हंसे। ये बात तो सबको पता ही है कि कैसे जब राज दरबारी उन पर हंसे तो अष्टावक्र जी भी जोर से हंसे, ठाका मार के। सब हैरान रह गए कि ये क्यों हंस रहे हैं, तो कितना टेढ़ा मेढ़ा शरीर है इनका। तो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया, सभी जानते हैं। पूरी सभा के विद्वान एकदम से सदके में आ गए। मैं सोच के आया था सभा जो है विद्वानों की होगी, पर ये तो चांडालों की निकली, ये तो चमारों की निकली, ये तो कसाईयों की सभा है। बोले ये सब मेरा चमड़ा ही तो देख रहे हैं, मेरी हड्डियां देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, मेरा चमड़ा देख रहे हैं। ये चमार हैं, कसाई हैं, यही तो लोग हुए। चमार हुए, कसाई हुए, चांडाल हुए। देह की बात सोच रहे हैं, देह की बात कर रहे हैं, और ऐसा ठाका मार के हंसे कि उसके बाद हमेशा सबकी चुप्पी, सबकी हंसी बंद हो गई। तो ज्ञानवान कभी भी किसी के उकसाने पर उत्तेजित नहीं होता। तो धीरे धीरे ऐसा ज्ञान का अभ्यास करता है। थोड़ा पिंच चुहाने वाले मिलते मिलने चाहिए, जो व्यंग कसे तो तुम्हें अपनी अंदर की स्थिति का पता लगे। बल्कि यहाँ तक गुरुजी कहते हैं कि दो चार ऐसे अगर हों तो उल्टा उनका शुक्राना करना, क्योंकि तुम्हारी स्थिति का पता। और घर में एक दो भगवान ऐसे पैदा करके रखता ही है जो तुम्हें चलते फिरते कुछ कहे आते हैं। और खास तौर से जो सत्संग करने के बाद कुछ अनेक हो जाते हैं ना, तो सत्संगी हम तो ऐसे हैं, बाहर के लोग प्यार ही बहुत देने लगते हैं। जिसे सत्संग सुनाते हैं वो तो अरे भैया जी आंटी जी करते रहते हैं। अब उन आंटी जी भैया जी को पिन चुबाने वाले कहाँ बैठे होंगे? उनमें जो अहंकार की हवा भरेगी तो कौन निकालेगा बाबा तुम्हारी, बताओ। समझ गए? हाँ, परेशान मत रहना वो पिन चुबाने वाले घर में ही बैठे मिलते हैं हमें, और वो हमारी बिल्कुल सही कर देते हैं। और जब वास्तव में हमारा अहंकार निकल जाता है फिर पिन चुभती भी नहीं है, बात लगती भी नहीं है।
कोई बात दुखी करती नहीं है। तो जब उत्तेजना आ रही है, चाहे सुख के पदार्थ देख करके या मन के विपरीत बातों को, तब तक ज्ञानी नहीं हो। कितनी कितनी नेक नेक बातों में उत्तेजना आती है। अभी तो यहाँ ऐसा रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, हम 10 दिन से मूड ऑफ करे पड़े हैं, देखो रिकॉर्ड बना रहे हैं लोग, इसमें अपनी शान समझते हैं। मूड खराब रखने में शान शान समझते हैं। कैसे बढ़िया बढ़िया यहाँ पर सत्संग का अभ्यास करते हैं लोग। मैंने पूछा इतने दिन से तुम्हारा मूड खराब है? 10 दिन हो गए खराब है मेरा मूड। ये रिकॉर्ड बनाना है क्या कोई? इस बात का भी रिकॉर्ड बनाना है क्या कि हमारा इतने दिन से मूड खराब है, इतने दिन से हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इतने दिन से बुरा लग रहा है, इतने दिन से ऐसे लग रहा है। ठीक है भाई, ये भी लीला है। जब उत्तेजना आ रही है, चाहे सुख के पदार्थ देख करके या मन के विपरीत बातों को देख करके, तब तक क्या नहीं हो? ज्ञानी नहीं हो तुम, ध्यान रखना। इसलिए अच्छा सा अभ्यास करो, किसी भी बात से तुम्हारा मन ऐसे उलझे नहीं, परेशान नहीं हो। ऐसी ट्रेनिंग करो अपने मन की पूरी, गुरु का संग करके ऐसे आत्म भाव को पक्का करो। मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि। किसी ने आकर के बोला कोई आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो ज्ञानी ने क्या जवाब दिया? बोले थूको जरा ऊपर, आकाश को थूक लगाओ। थूका उसने तो थूक नीचे गिर गई। बोले आकाश को लगी क्या? बोले नहीं, वो तो नीचे गिर गई। बोले फिर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे लग जाएगा क्या? मुझे गुरु ने ज्ञान दिया, मैं आकाशवत आत्मा हूं। अपने नाम रखे, नाम रूप की वो निंदा स्तुति करते हैं, कर लेने तो बेचारा, उन्हें मजा आ रहा होगा। बल्कि कोई बुराई कर रहा होगा, उल्टा क्या नहीं पूछता, अच्छा मजा आ रहा था ना उनको? बोले हाँ बहुत मजा आ रहा था उसे तुम्हारी बुराई करने में। मजा तो आ रहा था, हाँ नहीं तो उसके मजे को हम क्यों खराब करें भाई? क्यों खराब करें? इसलिए ज्ञानवान ने बोला है, निंदा हमारी जो करे मीत हमारा होए। कोई ऐसे करे तो, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास अगर सही करते हो ना, तो तुम्हारी उत्तेजित होना, उत्तेजना में आना ही खत्म हो जाता है सारी बात। वो शांत रहता है, अपने सत्संग पे ध्यान रखता है। तो सत्संग तो करना आ नहीं रहा है, वो तो यादव जी के संगी विदा हो गया, मुझे दिख रहा है। दिख रहा है, लक्षण तो दिख रहे हैं तुम्हारे ऐसे। उन बातों में मन नहीं लग रहा ना, अच्छे से ढंग से कर नहीं सकते हो। घर में 4 लोगों को बुला करके बैठ नहीं पाती हो, इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे। नियम से होना चाहिए। जहाँ जोत जलाई है गुरु ने संकल्प डाला है, गुरु को भी बुलाने का भाव क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए ना लगन में कमी आ गई, इसलिए तभी से दुखों ने घेर लिया, बातों ने घेर लिया। हम तो कहते हैं जहां सत्संग होता है वहां हनुमान जी की पूंछ का ऐसा घेरा होता है, एक भी बात अंदर नहीं घुस पाती। इतना इतना यहाँ गुरु को हम किस रूप में प्रकट करते हैं? देखो आज केवल फोटो लगाने से गुरु हमारे प्रकट हुए हैं कि नृत्य के सत्संग से हुए हैं? तुम भी फोटो ले आओ हमारे यहाँ से, फोटो लगा लो, उससे गुरु प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे घर में? तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे जीवन में जब प्रकट हो जाएगा तभी तो होगा। चलिए चिंता मत कर, बाद में बात करूंगा आधे घंटे बाद। समझ गई? किससे प्रकट होता है? इसलिए हम लोगों का गुरु का जो रूप है वो सत्संग है। गुरु तुम्हारे साथ है कब है? जब तुम रोज क्या करते हो? गुरु से जुड़े हो, सत्संग की समझ से जुड़े हो, रोज सत्संग के अभ्यास में हो, तो है गुरु साथ। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहे भाई। साध संगत बिसर जाएगी तो ये तात पराई सारी मिट जाएगी। बाकी दुनिया में तो अहंकार बढ़ाने के कारण भी आएंगे। तूने क्या किया? दुनिया में अहंकार बढ़ाने के कारण भी आएंगे, क्या किया, और घटाने के भी कि तूने किया ही क्या है। दुनिया तो ऐसे लोगों से तुम्हें मिलती रहेगी समय समय पर। कोई आके कह जाएंगे तुमने तो क्या, तो तुमने क्या नहीं किया है, ऐसे भी कहने वाले। अरे क्या नहीं है गुरु, क्या नहीं है हमारे गुरु, हमारे लिए कैसे वो हैं, कितनी अच्छी आंटी है, कितनी अच्छी दीदी है, इनने हमारे साथ कितनी मेहनत की है, कितना देखो हम सुखी हुए हैं, ऐसे भी कहने वाले आ जाएंगे।
तो एक आध ऐसे भी कहने वाले आ जाएंगे, दो चार, ना किया ही क्या, करते ही क्या हो तुम। तो तुम्हारे अहंकार को घटाने वाले बढ़ाने वाले दोनों मिल जाएंगे, इसलिए परेशान मत रहना। क्योंकि कहाँ बैठे हो तुम? पनघट में। जगत है ना, जगत, कुएं का जगत होता है। कुएं के किनारे के स्थान को क्या कहते हैं? पनघट होता है, लेकिन जगत भी कहते हैं कुछ लोग, भाई कुएं की जगत भी कहते हैं। तो ये जगत क्या है? पनघट। तो पनघट पे कोई बैठेगा तो वहां से गुजरने वाला कोई कुछ कह जाएगा, कोई कुछ कह जाएगा। तुम चक्की रास्ते में रखी छोड़ देना ऐसे, कोई यूं घुमा जाएगा, कोई यूं घुमा जाएगा, एक आएगा यूं घुमा जाएगा, एक आएगा यूं घुमा जाएगा। तो ये दुनिया है, कोई कुछ कह जाएगा, कोई कुछ कह जाएगा। इसलिए इन बातों से अभी भी तुम अगर परेशान हो रहे हो तो तुम ही अज्ञानी हो रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसे कह देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो अगर इन सब से तुम परेशान हो रहे हो तो ध्यान रखना। बेचारा एक साधु साधु जो था, ऐसे ही थक गया था चलते चलते, तो कुएं की जगत पर ऐसे टेक लगा के ऐसे, अब टेक की जगह उसने जो है ईंटा ले ली थी, ईंटा लगा करके सो गया। औरतें वहां से पानी भर के गुजर रही थी, कहती देखो साधु बनता है, तकिया अभी भी चाहिए, सोने के लिए तकिया तो अभी भी चाहिए, वैसे घर छोड़ दिया, वैसे सन्यासी बनते हैं। चारों को बड़ी बुरी लग गई बात, उसने वो ईंटें हटा करके नीचे गिरा दी। फिर उधर से औरतें आई दो चार, देखो इतनी सी बात लग गई, इतनी सी बात लग गई, देखो कैसे ईंटें हटा दी इसने, तकिया हटा दी। वो तो बेचारा परेशान होकर बैठ गया, तो ये होने लगा ये क्या है दुनिया में, ईंट लगाऊं तो कह रही है कि ईंट लगाए बिना नींद नहीं आती, अभी भी सुख चाहिए, हटा दी तो ये भी कह रही कि देखो बात लग गई इन्हें, इतनी बुरा लग गया, करूं क्या। तो बड़ा परेशान बैठा था, उधर से ज्ञानवान आया, तो उसने यही कहा, उसको यही समझा, बोले बैठे कहाँ, यहाँ तो कोई कुछ कह जाएगा, कोई कुछ कह जाएगा, पर तुमको अपनी अकल से होना चाहिए, अपना विश्वास होना चाहिए, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम आराम से सो, तुम्हें किसने कौन टोक रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो दुनिया है, कोई कुछ कह जाएगा, कोई कुछ कह जाएगा। पार्वती शंकर जी को तक को तो छोड़ा नहीं बेचारे, तुम्हें छोड़ देगी दुनिया ये। तो दुनिया से क्या तुमको बहुत अच्छे सर्टिफिकेट की उम्मीद है क्या? तो फिर अपने ज्ञान के अनुसार चलो। बोले जो तुमको अच्छा लग रहा है वो अपना करो, जो तुम्हारा अपना विवेक सही कह रहा है, ज्ञान सही कह रहा है, औरों की बातों से प्रभावित मत हो। तुमको लग रहा है अच्छा, अपनी पढ़ाई करो, जो करना है करो, जीवन को अच्छा बनाओ, शरीर को संतुलित बनाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, अपने विकारों को जीतो अंदर ही अंदर। ये जीवन का धर्म अपना सही पालन करो। नहीं तो घड़ी घड़ी तुमको कभी किसी बात का दुख, कभी किसी बात का दुख लगता रहे, ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं कहेंगे? लेटी होगी देखो, दिन भर पड़ी रहती है, चाहे तुम काम करके लेटी होंगी, अब उसने तुम्हारा काम नहीं देखा, उसने तो बाजार से आया, उसने देखा देखो लेटी हुई है, तो क्या कहेगा वो? दिन भर पड़ी रहती है। अब तुम खामा खाने से करोगे, नहीं 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 अभी लेटी थी, बस अभी लेटी थी, इतना काम करे था, झगड़ा तुम तो शुरू कर लोगे उसके साथ, कहना सुनना। और पता लगा काम कोई और कर रहा था, लास्ट में तुम जाके थोड़ी देर खड़ी हो गई, बड़ी काम करती है, बड़ी मेहनत करती है, देखो सुबह से लगी थी। सही किया। अभी बच्चों इन सब चीजों से, अपना टाइम वेस्ट नहीं कराओ, तुम भी लोग भी ज्ञानवान बनो ना, ज्ञान का कार्य करके दिखाओ, गुरु का कार्य करो, बात तो छोड़ दो। तो देखना अहंकार बढ़ाने वाले भी आएंगे
कि तुमने क्या नहीं किया हुआ है, और तुम्हारे घटाने वाले भी तुम्हें रोज मिलते रहेंगे। ये बैलेंस भगवान की प्रकृति में बना रहेगा। इसलिए अभी भी तुम अगर इन सब बातों से प्रभावित हो रहे हो तो तुम ही जो है बेकार हो। किसी ने थोड़ा उकसा दिया, तुम उत्तेजना में आ गए, अपना मूड ऑफ कर लिया, माइंड ऑफ कर लिया, लाइफ ऑफ कर ली, तो ये तुम्हारी ही अज्ञानता है, इसमें किसी और का दोष नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? इसलिए जीवन तो बहुत सुंदर है, ऐसे और सुंदरतम बनाओ, और सुंदर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा मन ऐसा हो जाए, मन ऐसा रखो कि तुम्हें किसी की बात का बुरा ना लगे। बना लिया मन को ऐसा, तेरा मन ना करे तुझे तंग, मन किसी भी बात का बुरा ना माने, इसकी प्रैक्टिस करो। वो शिष्य आया गुरु के पास, गुरु जी मुझे क्या अभ्यास कराओगे, क्या मेरे को ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा? बोले हो जाएगा। बोले ऐसे कैसे? बोले जा मेरे शिष्य से मिले, तेरे को समझ में आ जाएगा। अब वो गया शिष्य से मिलने के लिए, तो शिष्य जो है खेत में हल चला रहा था। उसने लगे परीक्षा तो लूं, ऐसे कैसे मान लूं मैं गुरु की बात। वो जाकर के एकदम से जो है उसके खेत में पानी चल रहा था, उसने पाइप जो है उठा करके उधर फेंक दिया, दूसरे खेत में फेंक दिया। कहता भाई तुमने कितना अच्छा काम किया, भाई तो सुबह से ख्याल भी नहीं आया कि दूसरे के खेत को भी तो पानी देना है। तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है, देखो तुमने आकर के समता भाव से सब खेतों को पानी बराबर मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी। बोला ये तो भड़का ही नहीं है, तो और शांति से बात कर रहा है। फिर लेकर के उसने बैल के आगे खड़ा हो गया, आगे नहीं जाने दूंगा, बैल को रोक के खड़ा हो गया। कहता भाई वाह बहुत अच्छा, मैं तो सुबह से खुद भी थक गया था और मेरे बैल भी थक गए होंगे, मेरे को तो ख्याल ही नहीं आया, काम में इतना लग गया था मैं, इतना काम में खो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं आया, लग रहा था सारा खेत अभी जोतूंगा ऊपर। अच्छा हुआ तुमने इनको आराम करा दिया। और उसके हाथ में एक डंडी थी, वो लेकर के उसने कस के जो है उसकी पीठ पे मारी। बोले अब तो ये भड़केगा, कम से कम इतनी उत्तेजना दिलाऊंगा तब तो भड़केगा। संटी लेके क्या किया, एक आध संटी रखा करो, कोई मैं चेक करके देखूं। संटी लेकर के उसने उसी किसान के धाड़ धाड़ मारी, जो गुरु का शिष्य था। एकदम से कहता अरे भाई आज तो तुमने मुझे एहसास करा दिया, कितना लगता होगा इन जानवरों को, कभी तो मैंने महसूस ही नहीं किया कि संटी की मार ऐसी लगती है। अब भाई मैं इनको नहीं मार, प्यार से ही काम चलाया करूंगा, पुचकार के ही काम चलाया करूंगा, मार के नहीं चलता। जो परखने आया था गुरु के शिष्य को, वो तो हाथ जोड़ कर चरणों में गिर गया, बोले धन्य है भाई, अब मैं समझ गया गुरु कैसा बना देता है, अब तो मैं रोज जाऊंगा सत्संग, मुझे भी ऐसा ही बनना है। तुझे एक बात का दुख नहीं लगा, इतना उकसाया इतना किया तो एक बार भी दुख नहीं लगा? तो गुरु के शिष्य कैसे होते हैं? बनेगी, बनना चाहेगी शिष्य गुरु जी का? नमस्कार करके जाइए, फिर बनाएंगे, आना पड़ेगा नियम से। कभी किसी बात का क्रोध नहीं आएगा, बात नहीं आएगी, मन एकदम शांत रहेगा, किसी से भी मन नहीं बिगड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास, लंबा समय लगता है, क्योंकि अहंकार की हवा भरी हुई है किसी भी रूप में, तो फिर लगाने पर फूटेगी, तो नहीं। तो मन ऐसा बनाओ जो किसी भी बात का क्या ना लगे, बुरा ना लगे, ख्याल बुरे ना लगे, और दिल ऐसा रखो जो किसी को दुखी ना करे। दिल इतनी करुणा से भर के रखो, प्रेम से भर के रखो, जो किसी को भी दुखी ना करे। बताओ, तुमको तो अपने घर के नीचे भी किसी की हेल्थ डाउन हो रही है, तुमको दिख नहीं पा रही है, सिर्फ इसी बात का दोष है कि ढंग से खाना नहीं बना पाती। अरे सिखा दो धीरे धीरे प्यार से, 2-4 साल में कोई भी परफेक्ट हो जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। धीरज रखो, क्या टोकना क्या बोलना। आज गुरु ने प्रेम करके तो प्रेम करना सिखाया, वरना जीना हम लोगों को आता था, कहाँ आता था? ऐसे सुख से जीना आता था? अपने पास खींच खींच के प्यार कर करके सीना सिखाया, जब कंजड़ों से पड़े होते छपेटी में, ऐसे वहीं लड़ रहे होते, भिड़ रहे होते, अड़ोस पड़ोस को गालियां दे रहे होते,
गंदगी में ही बदबू मची रहे होते हैं। क्या कर रहे हो? ये तो गुरु ने बदला है जीवन। तो गुरु की शरण में रहो, अपना जीवन बदल लो, अपने भाव बदल लो सारे। दिल ऐसा रखो जो किसी को भी दुखी ना करे, ऐसी करुणा भरे प्रेम भरे। क्या हुआ? धीरे धीरे सीख जा। कोई ऐसा तो काम करो जिससे कोई तुम्हारे तुम्हारे को दिल में बसाए। कोई दिल से उतार दे, ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसी वाणी क्यों बोल लेते हो? ऐसी ऐसी वचन क्यों बोल दिए? ऐसे बात क्यों बोल देते हो? ना बोलो, ना किसी को उकसाओ ऐसा बोलने के लिए। तो सुनो, ज्ञानवान होता है तो वो सब चीजों को ठीक कर लेता है, धीरे धीरे अच्छा बना लेता है। बोले स्पर्श भी ऐसा रखो जो किसी को दर्द ना हो। मखमली सुंदर अच्छा, गंदा वाला नहीं, ऐसे गलत नियत वाला स्पर्श नहीं रखो कभी किसी को।